प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, कल फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, मतलब ये सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरो नहीं दिया हुआ है। कुछ जीरोज बोले, जीरोज बोला है, क्या बोला है, जिसके जीरोज 1 और -3 दिए हुए हैं। तो तुम ऐसा करो बच्चा, जीरो मान लो, हम 2 जीरो मान के चलते हैं क्वाड्रेटिक में। मान अल्फ़ा 1 है, बीटा -3 है। जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें डायरेक्ट सम ऑफ जीरो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया, इसमें देखो जीरो अलग अलग दिया है। ये कह रहा है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, याद आ रहा, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। ये ना हम लोगों ने पढ़ा है ना, सम ऑफ जीरो। अब इसमें वैल्यू रख दो बाबू, तो क्या लिखेंगे, एस स्क्वायर सम ऑफ जीरोज क्या हो गया बच्चा, सम ऑफ जीरोज हो गया, दोनों को क्या करना है, प्लस कर देना है। प्लस यानी साइन तो चेंज होगा नहीं, फिर दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। बोले यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर जब ब्रैकेट खोलेंगे बच्चा तो ये 1 - 3 -2 माइनस माइनस प्लस 2, तो बाहर x लगाना है, यहाँ x लगाना बोल गया, x -3 इक्वल टू 0। बोले यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड जीरो जो दो पॉलिनोमियल। अब देखो वेरीफाई कर लेते हैं, तो नॉर्मली जिसको सॉल्व करेंगे पहले कंपेयर करते थे, याद करो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करते थे। a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 2 आ जाएगी, c की वैल्यू -3 आ जाएगी। अब इसको नॉर्मली मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करके हम इसके जीरोज तो ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारा जो है अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा क्या हो जाएगा, -b/a होता है, -b यानी -2, a यानी 1 हो गया। अल्फ़ा हमारा कितना दिया बेटा, 1, वैल्यू रख दो। बीटा हमारा कितने दिया था, -3। देखो सॉल्व करो, 1 - 3, देखिए -2 इधर भी आ गया, -2 आ गया, तो ये तो वेरीफाई हो गया। फिर अगला देखो, जैसे कर प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मेरा फिर अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, क्या होता है, c/a। c कितना है बेटा, c -3 है, -3, a हमारा 1 है, फिर अल्फ़ा के लिए रखो 1 इंटू -3 इक्वल टू -3। देखिए ये भी वेरीफाई हो गया। बस ऐसे ही तुमको बोर्ड्स के एग्जाम में भी करना है। चलो एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और देखो, अगला देखो, वही इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, घुमा फिर देखो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखो बच्चा कह रहा है अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरो जो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपके पास क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, और देखिए कैसे हम लोग लगाते हैं। सॉल्यूशन पर मत ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो बुक में दिया हुआ हम जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। कह रहा है तुरंत पहले तो आप इसको कंपेयर करिए, x² -4x + 3 किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू कितनी आ गई, 1, b की वैल्यू कितनी आ गई, -4, c की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। तो अब अल्फ़ा और बीटा उसके जीरोस दिए हुए हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा बेटा, बोलो, -b/a, बोलो, यहाँ मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारा -b/a, तो -b हमारा -4 था, a हमारा 1 था, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा 4 आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना आ गया, 4। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो गया, c/a, c कितना है, 3 है, a कितना है, 1 है, 3 आ गया। अब देखो हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, अल्फ़ा पावर 4 बीटा स्क्वायर, देखो मैं लिख रहा हूँ, अल्फ़ा पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा 4। एक चीज़ ज़िंदगी भर याद रखो बेटा, पॉलिनोमियल हो या कुछ भी, सबसे पहला काम होता है कॉमन लेना। ध्यान से अगर देखो तो अल्फ़ा² बीटा स्क्वायर कॉमन आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर 4 में से 2 ले लिए तो अल्फ़ा² बचा, बीटा स्क्वायर तो पूरा ले चुके हो, यहाँ अल्फ़ा² ले चुके, बीटा स्क्वायर है तो बीटा² बचा। ये अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, तो ये तो निकल गया,
प्रॉब्लम क्या करेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तुम्हारे पास दी हुई, देखो 4, तो 4 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दो, ये तो तुम्हें निकालना ही है तो उसको टच तो करना नहीं है। प्लस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तुमको अभी आई है 3। बोलो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो इसको यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो तुम लोग। देखो 4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा बच्चा, 16, और 2 3 जा 6, इधर आके माइनस हो जाएगा, -6 इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो हमको निकालना है। इस पे ये निकालना है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तुम्हारे पास 3 दी हुई है, ये अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर है। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर इंटू और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तो तुरंत निकाली होगी 10। तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, 9 इंटू 10 यानी कितना आ गया, 90 आ गया। समझ में आया अच्छे से। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, बहुत ध्यान देना। एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ध्यान से देखो बेटा। कर फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉलिनोमियल हैज सम ऑफ जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। देखो इसको समझिए क्वेश्चन ध्यान से, कह क्या रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है, ध्यान से देखो बेटा, कर सम ऑफ जीरोज, एक मिनट, कर सम ऑफ जीरोज यानी सम ऑफ जीरोज मानो अल्फ़ा बीटा, कह रहा है इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यही ना बोला है। हाँ, अब यहाँ देखो, जब इसको कंपेयर करोगे इक्वेशन जो हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 एक्स प्लस 2 2k माइनस 1, क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द पॉलिनोमियल दिस हैज सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ द जीरो। पहले अब इसका अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना ही पड़ेगा। इसको कंपेयर करेंगे तुरंत, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। ए की वैल्यू कुछ नहीं है, इसका सत्वन आ गई। बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के प्लस 6 आ गई, माइनस प्लस का बहुत ध्यान देना है। सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1 आ गई। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग यहाँ से निकाल दिया जाए, ध्यान से देखना बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए हमको, अल्फ़ा प्लस बीटा, और इधर ये हमको दिया हुआ, बस वैल्यू रखूँगा बेटा। अल्फ़ा प्लस बीटा तो माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी, बी यानी बी माइनस है, के प्लस 6 ब्रैकेट में ए हमारा 1 है, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया। ये तो क्लियर हो गया। हाफ ए बी यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ के जीरो हो गया, सी बाई ए यानी 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1, देखो 2 कट गया बच्चा। हाँ, अब इसको सॉल्व कर लो, k प्लस 6 बराबर 2k माइनस 1। बोलो k एक तरफ कर दो, 2k माइनस k दैट इज k, और ये हो गया 6 प्लस 1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 7 आ गई। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा फिरा के बोर्ड्स में आपसे पूछ सकता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछेगा। थैंक यू बच्चों।